हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो अपना चल रहा है यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये पार्ट 2 है। आई होप कि तुम लोग पार्ट 1 का नोट्स अपने कॉपी में लिख लिया होगा और उसको बढ़िया से समझ लिया होगा। अगर किसी ने फाकी मारा है, अभी तक वो काम नहीं किया है, तो पहले कर लो, फिर पार्ट 2 में आना, क्योंकि फाकी मारेगा आगे चल के फंस जाएगा। तो कायदे से, नियम से चलो, तभी जाके 90 प्लस आएगा। और अपना टारगेट तुमको पता ही है, सबको रैंक लाना है, गवर्नमेंट का स्कूटी, और तीसरा अपने रिजल्ट से पेरेंट्स को प्राउड करना है। आ रहा बात समझ में? तो इस साल बहुत तगड़ा पढ़ाई करना है और किल कर देना है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो देखो, फोयल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फोयल, ए फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, gave 14 general principles of management based on his practical experience। तो ये हेनरी फोयल कौन है? ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था जो कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है बेस्ड ऑन हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इन्हीं को देखता है। तो पहला देखो, पहला बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स फॉर स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी। तो ये बोलता है छोटे छोटे टास्क में बांट लेना चाहिए, उससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन और इफिशियंसी आएगा। आगे है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर्स मस्ट हैव ऑथोरिटी टू गिव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट वर्क डन। आगे बात करता है कि जो मैनेजर्स है उनके पास ऑथोरिटी होना चाहिए ऑर्डर्स देने के लिए, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टू गेट वर्क डन। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट द रूल्स एंड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो आगे ये यूनिटी ऑफ कमांड में बात करता है कि हर एक एम्प्लॉइज को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल एक्टिविटीज विद द सेम गोल शुड बी डायरेक्टेड बाय वन प्लान एंड वन हेड। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट मस्ट कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है रेम्युनरेशन। एम्प्लॉइज शुड बी गिवन फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। तो बात यहाँ पे हो रहा है रेम्युनरेशन का, मतलब सैलरी, वेजेस। तो ये बोलता है कि हर एक एम्प्लॉइज को फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी पेमेंट मिलना चाहिए फॉर देयर सर्विसेज। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप एंड एट लोअर लेवल्स। तो ये बात करता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का, जहां पे ये बोलता है डिसीजन मेकिंग के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए एट द टॉप एंड लोअर लेवल्स। नेक्स्ट है स्केलर चेन। देयर शुड बी ए क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है ऑर्डर। पीपल एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आगे है इक्वलिटी। मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू एम्प्लॉइज। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ personnel. High employee turnover is bad. Stability in jobs improves efficiency. आगे बात करता है stability of personnel का, जहां पे ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉइज बहुत जल्दी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन निकल रहा है तो ये खराब है। जॉब्स के अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए जिससे एफिशिएंसी बढ़ता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। एम्प्लॉइज शुड बी एनकरेज्ड टू गिव सजेशंस एंड टेक इनिशिएटिव। नेक्स्ट है Spread the crops, team spirit, promote teamwork, unity and harmony among employees। तो ये था 14 principles of management by Henry Fayol। आगे दिखता है Taylor's scientific management principles and techniques। F.W. Taylor, father of scientific management. Taylor introduced scientific management to improve efficiency and productivity through science एंड स्टैंडर्डाइजेशन, नॉट ट्रायल एंड एरर। तो ये जो टेलर है, F.W. टेलर, इसको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलता है। ही इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो चलो फिर इसका प्रिंसिपल्स देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। तो पहला ये बोलता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
यूज साइंटिफिक मेथड्स इंस्टेड ऑफ गेस वर्क और ओल्ड प्रैक्टिसेस। तो इसका पहला प्रिंसिपल्स है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें यह बताता है कि हमें साइंटिफिक मेथड्स यूज करना चाहिए, ना कि गेस वर्क और ओल्ड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स में ये बताता है मैनेजर्स और वर्कर्स को एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड कोऑपरेट एज ए टीम। नेक्स्ट प्रिंसिपल में ये बताता है मैनेजर्स और वर्कर्स को साथ में एज ए टीम काम करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव स्किल्स। आगे देखता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, डिवाइड वर्क ऑफ ए सुपीरियर इनटू स्पेशलाइज्ड रोल्स टू इंप्रूव सुपरविजन। टेक्निक्स के अंदर ये पहले बात करता है फंक्शनल फोरमैनशिप का, जिसमें ये सुपरवाइजर का काम को डिवाइड करने का बात करता है इनटू स्पेशलाइज्ड रोल्स टू इंप्रूव सुपरविजन। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल्स, टूल्स, मेथड्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंप्रूव क्वालिटी। नेक्स्ट टेक्निक के अंदर ये बात करता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जहां पे ये वेस्ट को रिड्यूस और क्वालिटी को इंप्रूव करने का बात करता है बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल्स, टूल्स एंड मेथड्स। नेक्स्ट है मोशन एंड टाइम स्टडी, स्टडिंग मूवमेंट्स एंड टाइम टेकन फॉर ईच टास्क टू फाइंड द बेस्ट वे टू डू द जॉब। नेक्स्ट टेक्निक के अंदर ये बात करता है मोशन और टाइम स्टडी के बारे में, जहां पे ये मूवमेंट स्टडी और टाइम टेकन फॉर ईच टास्क के बारे में बात करता है टू फाइंड बेस्ट वे टू डू द जॉब। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, चूज द राइट पर्सन फॉर द जॉब एंड ट्रेन देम प्रॉपरली। नेक्स्ट टेक्निक्स के अंदर ये बात करता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के बारे में, जहां पे ये बताता है चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब एंड ट्रेन देम प्रॉपरली। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, पे मोर टू efficient workers and less to inefficient ones to encourage better performance। यहाँ पे ये बात करता है जो भी efficient workers है उनको ज्यादा पे किया जाए और जो भी inefficient है उन्हें कम पे किया जाए to encourage better performance। तो ये था अपना यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2, और यहाँ पे ये यूनिट हम लोगों का खत्म होता है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से तुम लोगों का काम चालू होता है। इस दोनों पार्ट को वापस देखो जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इस सारे नोट्स को अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करो और फिर इसको रीड करना चालू करो। जितना ज्यादा तुम रीड करेगा उतना ही सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा और तुम एग्जाम में जाके किल कर देगा। आ रहा बात समझ में? तो फाकी बिल्कुल नहीं देना है और अपना टारगेट 90 प्लस है, उससे कम सोचना भी नहीं है। अगर सोचा तो बहुत मार खाएगा। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो देखो मेहनत तो करना पड़ेगा। तुम आज नहीं करेगा तो कल करेगा, परसों करेगा, 10 दिन बाद करेगा, लेकिन करना पड़ेगा। भाग तुम सकता नहीं है, समझ रहा है? अभी से ही अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत किया जाए, एक एक यूनिट को खत्म करके आगे बढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि भूलो मत, तुम लोगों को रैंक लाना है, दूसरा गवर्नमेंट का स्कूटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और तीसरा अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, खुश करना है उनको अपने रिजल्ट से। तो मकसद काफी बड़ा है इस साल का, भूलना मत। तुम अगर सोच रहे हैं कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले चालू करेगा और 40-50 नंबर लाके खुश हो जाएगा, तो देखो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ना तो तुम ना ही पेरेंट्स तुम्हारे खुश हो पाएंगे। कुछ ऐसा करो जिससे मजा आ जाए, समझ रहा है? तुमको भी, तुम्हारे पेरेंट्स को भी, और इस बार दिखा देना है कि तुम क्या चीज है और तुम क्या कर सकता है। आ रहा बात समझ में? देखो तुम लोग अगर ठान लिया ना कि 90 प्लस लाना है तो वो तुम कर सकता है। तुम सबके अंदर वो पोटेंशियल है, तुम लोग कर सकता है। बस मेहनत चाहिए, उससे तुम नहीं भाग सकता है। जब इसका नोट्स तैयार हो जाए तो यूनिट 1 को भी एक बार रिवीजन कर लेना, जिससे पूरा चैप्टर एक बार वापस रिकॉल हो जाए। समझ रहे हैं? पुराना चीज भूलने नहीं देना है, उसको रिवीजन करते रहना है। तो ये सब चीज भूलना मत, अपने दिमाग में छाप लो
और इस साल का जो भी टारगेट है तुम्हारा उसको लिख के अपने स्टडी टेबल के आगे उसको लगा दो, जिससे मोटिवेशन बना रहे। और फाकी देने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे? तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना रखता है। बाय बाय।